है तू कहाँ भाग रही है दुनिया से लड़ने। लड़की है तू क्या कर लेगी पढ़ के। लड़की है तू क्या कर लेगी ज़िंदगी में। तू कुछ नहीं कर सकती है पढ़ लिख कर। ये सब लड़कियों को सुनना तो आम बात हो गई है। जितना कुछ लड़कियों को सुनना पड़ता है शायद किसी और को नहीं सुनना पड़ता होगा। शादी कर, शादी करने के बाद घर संभाल, बच्चे संभाल और तीनों टाइम में अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबको खिला। यही लड़कियों का ज़िंदगी है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया कह रही है। तो हम लोगों को इसी सोच को बदलना है। लड़कियों को आगे लेकर जाना है, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है और उनको काबिल बनाना। पैदा होने से लेकर मरते दम तक लड़कियों को सिर्फ बोझ माना जाता है। कहते हैं तुम लोग लड़कियां क्या कर सकते हो, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, घर का खानदान रोशन करते हैं, घर का वंश आगे बढ़ाते हैं। गलत बात। आजकल की दुनिया में और देखा जाए लड़के माँ बाप को नहीं पूछते, लड़कियां ही माँ बाप को पूछते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है लड़की भागे भागे आके पूछता रहता है मम्मी कैसी है, पापा कैसी है। और बेटे तो अपने संसार में इतने बिजी रहते हैं कि माँ बाप को देखने तक उनको टाइम नहीं होता है। तो पहले की बात अलग थी, अब लड़कियां बहुत आगे जा चुके हैं। पर कुछ लोग क्या होते हैं, लड़कियों को दबा के रखते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते हो, क्या करोगे पढ़ लिख के, कुछ नहीं कर सकते हो। पर आजकल के ज़माने में देखा जाए लड़कियां ही टॉपर होते हैं। हर साल जो 10th क्लास के पेपर होते हैं उनमें एक बार नज़र डालो, हर साल लड़कियां ही टॉपर होते हैं। लड़कों की संख्या कम होते हैं टॉपर स्टूडेंट में और लड़कियों की संख्या ज़्यादा ही होती है। ये बात होती है। लड़कियों को बोझ माना जाता है। पहले कहते हैं कि तुम तो माँ बाप की बोझ थे, अब शादी के बाद पति की बोझ बन गए हो। तो तुम लोग लड़कियां ठान लो, इस बात को दबाना है, लोगों को दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जो लोग तुम्हें ताना मारते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की हो बस तुम चूल्हा चौकी संभालने के लिए पैदा हो चुके हो और कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। गलत बात है। तुमने देखे हो मेरी कॉम, नाम सुना है मेरी कॉम? वो भी एक लड़की थी, वो दुनिया में देखो कितनी ऊंची स्थान में पहुंच गई। हौसला चाहिए, किसी की मत सुना करो। हौसला, जिस लड़कियों के अंदर हौसला है, तुम्हें सिर्फ सपना नहीं पूरा करना, तुम्हारा जिद्द पूरा करनी है। दिमाग में सोच लो कि मेरा ये जिद्द है बनना, मुझे टीचर बनना है, भाई मेरी जिद्द है, मैं पूरा कर सकती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरी जिद्द है, मैं कर सकती हूँ। जो बच्चा ये कह दे कि मैं कर सकती हूँ, उसे कोई भी ताकत नहीं हरा सकती हूँ। कोई ताकत नहीं है कि तुम लोगों को हरा सकते हैं। कोई टीचर किसी को नहीं फर्स्ट पोजीशन में लाता है। कोई टीचर आजकल किसी स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन में नहीं लेकर आया। टीचर सिर्फ हेल्प करते हैं, बच्चा खुद पढ़ता है, खुद की मेहनत में ही रंग लाता है। कर्म करो, फल अपना आप मिलेगा। तुम पढ़ोगे नहीं, बाद में बोलोगे हमें फर्स्ट पोजीशन चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिना पढ़े लिखे में, बिना पढ़ोगे, काम चोर की तरह बैठे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो कहाँ के नंबर आएंगे? बाद में बोलोगे हमारे गंदे नंबर आ गए। जब गंदे नंबर आते हैं ना ही टीचर की जिम्मेदारी है, जब अच्छे नंबर आते हैं ना ही टीचर की जिम्मेदारी है। वो बच्चे की कर्म है, टीचर सिर्फ हेल्प करते हैं। हम लोग हेल्प करेंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं आ रहा है आओ हम समझाएंगे, ये डाउट है हम समझाएंगे, पर पढ़ेगा तो बच्चा। वही ना, वही लड़कियों के बारे में वही है। जो लोग ख्यालात सोच रहे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, चूल्हा चौकी संभालो, बच्चे होने के बाद बच्चे को संभालो, घर संभालो। गलत बात। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, करके दिखाओ, तुम पे दम है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। कौन है बाहर लोग, कौन होते तुम्हें रोकने वाले? दिखाओ तो सही, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन आना है, मतलब आना है। ऐसे ही मैंने एक बार कर दी। 2 लड़कियां थे, एक लड़की हमेशा फर्स्ट आती थी, तो मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने देखा दूसरे के अंदर पढ़ने की पूरा काबिलियत है पर वो पढ़ती नहीं है। तो एक बार मैंने किया, पिटाई नहीं करी, बस उसका थोड़ी सी बेइज्जती कर दी। मैंने बस ये कह दी कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। ये लड़की तुम्हारी जो फ्रेंड है ये सब कुछ कर सकती है। तुम चाहे 2-3 ट्यूशन क्यों ना पढ़ लो, तुम ज़िंदगी में कभी नहीं कुछ कर सकते हो और इससे आगे नंबर ला के नहीं दिखा सकते हो। बस इतनी सी बात है। उस लड़की ने रात दिन इकट्ठे कर दिए और उस फाइनल पेपर में, अफेली में तो दूसरी वाली ने फर्स्ट आ गई थी, फाइनल पेपर में ये लड़की ने उसको टक्कर मार दी, वो भी 50 नंबर आ गए। आप सोचो। तो मैं नोटिस कर लेती हूँ कि इस बच्चे के अंदर है ना पूरी काबिलियत है, पर ये लापरवाही करते पढ़ने में। कुछ बच्चों को पिट के सुधारा नहीं जा सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पिटाई की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बिना पिटाई में सुधर जाते हैं। तो ये लड़की बिना पिटाई में सुधरने वाली थी, ये बस पढ़ाई में लापरवाह करती थी और कुछ नहीं है। क्या ज़रूरत है तो बार 3-3 बार ट्यूशन जाने की? तुम्हें एक बार में ट्यूशन सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए रखो, बाकी टाइम तुम घर पे पढ़ सकते हो। 3 बार अगर ट्यूशन पढ़ोगे, 3 बार का होमवर्क करते करते तुम्हारा पूरा टाइम चला जाएगा।
तुम पढ़ोगे कितने घंटे पे? अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी तो टाइम चाहिए। ट्यूशन से भी एक बार जाया करो, सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए, बाकी घर पे ही स्टडी करा करो। पढ़ने वाला बच्चा घर पे पढ़ लेगा, 10 ट्यूशन लगाने से वो नंबर लाएगा, गलत बात है। पढ़ने वाला बच्चा, कोई बच्चे होते बिना ट्यूशन भी पढ़ लेते हैं, वो उनके अंदर काबिलियत होते हैं पढ़ने की। मैं ये नहीं कह रही ट्यूशन मत पढ़ो, क्योंकि ट्यूशन पढ़ना भी ज़रूरी है। बिना ट्यूशन में तो इंक्रीजमेंट नहीं होगा ना, डाउट वगैरह कैसे क्लियर करोगे? ट्यूशन भी पढ़ा करो। पर मैंने एक बच्चे देखो 2-2 3-3 बार ट्यूशन जाते हैं, फिर स्कूल से आते नहीं, एक फिर आगे फिर दूसरा, फिर आगे फिर तीसरा। अरे क्या हो रहा है? इतने ट्यूशन में थोड़ी पढ़ के क्या कर लोगे? ये तो सब वो अपनी अपनी सोच होते हैं और कुछ ना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों को कि अपने अंदर हुनर रखा करो। जो लोग तुम लोगों को कमेंट करते हैं ना, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लड़कियाँ हो, चूल्हा चुकी संभालना है, घर पे रहना है, पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर सकते हो, गलत बात करके दिखाओ। बोला मत करो, मुंह मत लगा करो, उनकी मुंह मत लगा करो। हो सके तो उनके सामने कुछ बन के दिखाओ, उनका मुंह अपना। किसी की मुंह लगने से तुम्हारा मुंह खराब हो जाता है, 10 लोग और सुनेंगे और इज्जत जाएगा। अगर हो सके तो सामने वाला का मुंह बंद करना है तो कुछ ऐसे बना के उसे दिखा दो कि जो वो बोलता है ना ये सब चीज़ तुम्हें, वो अपना मुंह खुद ही बंद कर देगा। देखिए, अरे भाई इसमें तो खूब हुनर है, समझ में आ रहा है? दूसरे का मुंह बंद करने का एक ही उपाय है, खुद को बेटर बनाओ, इतनी बेटर बनाओ, इतनी मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दो, तो सामने वाला खुद ही देख के चुप हो जाएगा। भाई इसमें तो बहुत कुछ करने की कैपेसिटी है। हर कोई चाहेगा तुम्हें नीचे गिराने के लिए, पर डरना नहीं है। नीचे गिरा, आजकल की दुनिया ऐसा हो गया, एक सामने वाला बंदा जब आगे जाता है तो नीचे को गिरा के उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ता है। ये कलयुग हो रहा है। हर कोई चाहेगा तुम्हें नीचे गिराने के लिए, बट तुम्हें झुकना नहीं है, ना ही उसकी तरफ देखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। कुछ लड़कियां होते बोलते नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें कोई सहारा नहीं देगा, हमें कोई हेल्प नहीं करेगा। मत करने दो ना, कोई हेल्प नहीं कर रहा तो मत करने दो। तुम खुद करो, खुद स्ट्रांग बनो, खुद भी स्ट्रांग बनो, दूसरे को स्ट्रांग बनाओ, खुद भी बनो और दूसरे को। कल्पना चावला को देख लो, मेरी कॉम देख लो, इतने ये औरतें ज़िंदगी में क्या नहीं करें बताओ, बहुत कुछ। ये भी तो वही औरत है, ये क्या दुनिया वालों को सुने थे? ये अपनी दम पे जो भी करे, अपनी दम पे डटे रहे, अपनी मंजिल को पाने के लिए डटे रहे, ना हिले ना डूले। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम लोगों को भी एक सलाह, दूसरी को मत सुनाओ। ये जो पुराने ज़माने में बोले थे लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकते, लड़कियाँ चूल्हा चुकी संभालने के लायक है, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, वंश बढ़ाते हैं, माँ बाप को देखते हैं, गलत बात। आजकल की दुनिया में लड़कियाँ ही सब कुछ करते हैं। तुम्हें एक बार समाज में झांक के देखो, तुम लोगों को पता चलेगा लड़के सही है, लड़कियाँ सही है। लड़का या लड़कियों में फ़र्क कुछ नहीं है। जो काम लड़का नहीं कर सकते वो लड़कियां ही करके दिखा देते हैं। ज़माना बदल चुका है, इसलिए कह रही हूँ सुधर जाओ। लड़कियों को इस नज़र में मत देखा करो, हो सके तो लड़कियों को लायक बनाओ। जो कहते हो ना तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अगर जो मैं कह रही हूँ मेरी बातों में कुछ सच्चाई है और आप लोगों को मेरे कहना अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए।